रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर 15। ये फिनोमेना सबसे पहले ऑब्ज़र्व किया था माइकल फैराडे। ये यूएस के थे रहने वाले। हेनरी जो थे ये यूएसए के थे 1831 में। इन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जब किसी कंडक्टर को करंट कंडक्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे ना, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। उस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। और अगर वो कंडक्टर की जगह कंडक्टिंग लूप हो तो उसमें करंट आ जाती है। ये फिनोमेना उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसको नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी पोटेंशियल डिफरेंस, एक तो हम बैटरी से हासिल करते हैं, उससे करंट जोड़ते हैं, सर्किट को जोड़ते हैं तो करंट पैदा होती है। ये विदाउट बैटरी आप किसी लूप को, क्लोज कंडक्टर को या सिंपल कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करें। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया ये चीज़ कि आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव करें तो ईएमएफ पैदा हो जाती है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज़ प्रोड्यूस्ड। पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस, ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। और अगर कंडक्टर क्लोज हो, लूप हो, तो उसमें करंट आ जाएगी, तो वो इंड्यूस्ड करंट कहलाती है। और इस फिनोमेना का नाम कि किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक के फील्ड के क्रॉस मूव करना, उसमें ईएमएफ का पैदा होना और कंडक्टर को क्लोज कर देना, उससे इंड्यूस करंट का पैदा होना, इस फिनोमेना का नाम उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसमें होता क्या है कि जब आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट सिचुएशन कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज जाती है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज जाती है, ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है। जब भी कोई लूप, कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव किया जाता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाती है। तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी। अगर सर्किट क्लोज होगा तो करंट इंड्यूस होगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगी। मेन कॉज क्या है कि जब कहीं पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, किसी भी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, तो देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ। इफ सर्किट इज क्लोज्ड देन देयर विल बी इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो फ्लक्स होती है बी डॉट ए, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर एरिया वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट, या बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स 3 फैक्टर से चेंज हो सकती है। यानी ये तो एस्टैब्लिश हो गया फैक्ट कि फ्लक्स को चेंज करवाएंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। फ्लक्स को चेंज करवाएंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब फ्लक्स को चेंज करवाने के 3 तरीके हैं कि आप बी को चेंज कर दें, चेंज का मतलब कम या ज़्यादा कर दें, एरिया कम ज़्यादा कर दें, एंगल को चेंज कर दें। बी और ए के दरमियान जो एंगल है वह मैग्नेटिक इंडक्शन और एरिया वेक्टर ए के बीच में जो एंगल है उसकी वैल्यू को चेंज कर दें तो फ्लक्स चेंज हो जाएगी। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक आप फ्लक्स को चेंज करवाते हैं, तब तक ईएमएफ इंड्यूस होती रहेगी। जो ही आपने स्टॉप किया, फ्लक्स चेंजिंग स्टॉप होगी, देयर विल बी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस एंड देयर वुड बी नो इंड्यूस्ड करंट। तो ये एक किस्म की आपकी एफर्ट है, जिसको अगले आर्टिकल लेंस लॉ में मैंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। अगर किसी ने लेंस लॉ को लेक्चर देखना है तो वो यूट्यूब पे टाइप करे फील्ड ऑफ फिजिक्स लेंस लॉ, तो वो आ जाएगा। उसमें डिटेल डिस्कशन की गई है कि आप फ्लक्स चेंज होती है तो ईएमएफ इंड्यूस होती है। अगर फ्लक्स चेंज नहीं होती तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती, ये इस्टेब्लिश्ड है। और ईएमएफ इंड्यूस फ्लक्स चेंज फ्लक्स इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। बी को चेंज करवाएं
बाय चेंजिंग मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा नाम मैग्नेटिक इंडक्शन है। एरिया ऑफ द लूप आर कॉयल, वो जो आप कंडक्टर अगर क्लोज्ड है, लूप है, कॉयल है, उसका एरिया या उसका एंगल चेंज करवाएं। तो ये सारी बाकी डायग्राम इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये 3 फैक्टर हम कैसे चेंज करवाते हैं। फ्लक्स चेंज आती है और ईएमएफ इंड्यूस होती है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स बेस्ड हैं ये सारी चीज़ें। सबसे पहले आप आ जाएं इस डायग्राम में। ये हमारे पास एक मैग्नेट पीस है, एन पोल, ये साउथ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसमें हमने एक क्लोज्ड वायर रखी, 7 गैल्वानोमीटर को लगा दिया और उसको फील्ड में रख दिया। आप देख रहे हैं कि ये नंबर ऑफ फील्ड लाइन दैट आर पासिंग थ्रू दिस लूप एरिया, उसके जितने हिस्से में से ये फील्ड लाइन पास कर रही है, दैट इज़ दी फ्लक्स। और जब ये लूप रेस्ट पे है, लूप जो है जब रेस्ट पे है तो फ्लक्स इसमें चेंज तो नहीं हो रही, फ्लक्स तो कांस्टेंट है, फ्लक्स चेंज नहीं हो रही। अब जब फ्लक्स चेंज नहीं हो रही तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती। ईएमएफ इंड्यूस का चक्कर, उसका लिंक चेंज इन फ्लक्स के साथ है। अब आप इस लूप को टुवर्ड राइट मूव करें तो ज़्यादा एरिया से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ जाएगी, एरिया बढ़ने से फील्ड लाइन बढ़ जाएगी, फ्लक्स चेंज होगी। अब की बार गैल्वानोमीटर करंट को डिटेक्ट करेगा। करंट तभी आई है जो पहले ईएमएफ इंड्यूस हुई है। या इस कंडक्टर को आप टुवर्ड लेफ्ट मूव करें, फ्लक्स कम हो जाएगी। राइट मूव करने से सारी की सारी लाइनें इससे पास कर जाएंगी, फ्लक्स बढ़ जाएगी। लेफ़्ट साइड पे इसको लूप को मूव करें तो फ्लक्स कम हो जाएगी। बढ़ जाना फ्लक्स का चेंज है, फ्लक्स का कम होना भी चेंज है। तो जब भी चेंज आएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट और गैल्वानोमीटर जो लगाया हुआ है यहाँ पे ये उसको डिटेक्ट कर लेगा, ये उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो ये एक्सपेरिमेंटली कन्फर्म हो जाता है कि जब भी आप किसी कंडक्टर को, कंडक्टिंग लूप को, क्लोज लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं तो यू गेट इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया। यहाँ पे आपने क्या किया है, राइट मूव करके फील्ड तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन एन से एस ये तो कांस्टेंट है। आपने इसका एरिया ज़्यादा की, यानी इफेक्टिव एरिया जिससे फील्ड लाइन पास कर रही थी उसको बढ़ाया है इस साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे लूप को मूव करके इफेक्टिव एरिया को कम किया। इस तरह एरिया चेंज करने से फ्लक्स चेंज हुई इस एग्जांपल में। और उसकी वजह क्या, एरिया को चेंज करने के लिए आपको लूप को मूव करना पड़ा है। अगर आप लूप को मूव ना करते तो एरिया कतई चेंज नहीं होता। तो यू हैव टू डू एफर्ट टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स। एरिया को चेंज करना है, बी को यू हैव टू डू एक्सपेंड सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, तभी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है। और जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती तब तक आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट मिलती रहती है। दूसरा तरीका है कि आपके पास एक कॉइल है, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो क्रॉस होता है ना, इसका मतलब है इन टू द प्लेन फील्ड लाइन। ये तो प्लेन फील्ड लाइन इसमें आप देख रहे हैं कि डाउनवर्ड है, ये इन टू द फील्ड, इन टू द यानी प्लेन फील्ड लाइन है। इसमें एक सिंपल सर्किट से कॉइल आपने रखी। आप देखिए कॉइल को आप ऐसे रखेंगे, फील्ड लाइन इधर है, आप कॉइल को ऐसे रखेंगे, कोई फील्ड लाइन पास नहीं करेगी, फ्लक्स ही नहीं होगी। आप फिर ऐसे रखेंगे कॉइल को, ऐसे जैसे रखी ऐसे, तो मैक्सिमम पॉसिबल फील्ड लाइन इस कॉइल के एरिया से पास कर जाएंगी। तो फ्लक्स की वैल्यू जो होगी इस सिचुएशन में, फ्लक्स वुड बी मैक्सिमम, फ्लक्स वुड बी मैक्सिमम। लेकिन हमें तो ईएमएफ इंड्यूस मिलेगी जब फ्लक्स चेंज होगी, जब फ्लक्स चेंज होगी। तो आप कॉइल को रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे, यानी यहाँ पे मैक्सिमम है ना, आप कॉइल क्या ऐसे करना शुरू कर देंगे, मैक्सिमम से यहाँ पे ज़ीरो, यानी अब चेंज आ रही, यानी कॉइल में फ्लक्स मैक्सिमम से अब चेंज आ रही। कॉइल को रोटेट कंटिन्यूसली इस डायरेक्शन में, इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड रोटेट करेंगे
तो आपको कंटिन्यूसली आप कॉइल को रोटेट कर रहे हो मैकेनिकली कॉइल को रोटेट करेंगे, आपको मैक्सिमम फ्लक्स से ज़ीरो, फिर मैक्सिमम, फिर ज़ीरो, तो फ्लक्स लगातार चेंज, मुसलसल कंटिन्यूस जो है वो फ्लक्स चेंज होती रहेगी और आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट मिलती रहेगी। यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि ये इंड्यूस्ड करंट अगर सर्किट क्लोज हो उसकी रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करें तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ओम लॉ को ही फॉलो करती है। V = IR। अगली बात ये कि आप फ्लक्स को, अभी तो हमने ये इसका एरिया चेंज किया, यहाँ पे भी एरिया चेंज किया, फ्लक्स को चेंज करवाया। अब इस डायग्राम में हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवा रहे हैं। देखिए ये एक कॉइल है, इससे करंट, ये स्विच को क्लोज किया, इससे करंट ये ऐसे फ्लो कर रही है, ये फील्ड लाइन राइट हैंड रूल के मुताबिक आउट जा रही है। इसकी जो फील्ड लाइन है साथ वाली कॉइल से भी लिंक हो रही है, जितना फील्ड इसका उतना फील्ड इसके साथ, जितनी फ्लक्स इसकी उतनी फ्लक्स इसके साथ, यानी जो फ्लक्स अगर इसकी 10 है तो इसकी भी 10 है, इसकी 15 फ्लक्स है तो इसकी भी फ्लक्स 15 है। अब इसमें फ्लक्स चेंज नहीं हो रही। जब फ्लक्स चेंज नहीं हो रही तो गलवानोमीटर आपकी रीडिंग नहीं शो कर रहा, गलवानोमीटर की नीडल जो है 0 पे, नो डिटेक्शन ऑफ करंट। अब इसकी करंट को अगर हम चेंज करें, इसकी करंट को, करंट कैसे चाहिए, आपने वेरिएबल रेजिस्टर लगाया हुआ है, ठीक है, रियोस्टैट भी हो सकता है, इसको कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर आपने लगाया, रेजिस्टेंस को कम करने से करंट बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस को ज़्यादा करने से करंट कम हो जाती है। तो आप करंट को चेंज करेंगे ना, ये जो फील्ड लाइन है, फील्ड चेंज हो जाएगा। B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हमने पढ़ा है कि आप करंट चेंज करेंगे B चेंज हो जाएगा। B चेंज होने का मतलब है कि फील्ड लाइन, अगर B बढ़ता है ना तो ये फील्ड लाइन तादाद ज़्यादा हो जाएगी, ये डेंस हो जाएगी, ज़्यादा तादाद हो जाएगी। अगर B की वैल्यू कम होती करंट के कम होने से तो ये लाइनों की तादाद कम हो जाएगी। तो करंट चेंज करेंगे तो इसकी लाइनें, अब इसमें 5 हैं, आप फील्ड बढ़ाएंगे, इसकी लाइनें 10 हुई, इसकी भी 10 हुई। अब ये 5 से 10 लाइनें होंगी, यानी B बढ़ गया तो फ्लक्स होती है B डॉट है, यानी इन तीनों में कोई फैक्टर भी चेंज हो जाए तो फ्लक्स चेंज है। अब यहाँ पे B की वैल्यू चेंज की है, इसमें भी करंट को चेंज करके इसका B चेंज हुआ और इसमें भी B की वैल्यू जो है वो चेंज हुई, इसकी फ्लक्स चेंज हुई। अब गलवानोमीटर डिटेक्शन शो कर रहा है, करंट शो कर रहा है। ये एक तरीका है कि आप करंट के ज़रिए करंट को चेंज करके B चेंज करते हैं। एक्चुअली जो B मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड जो होता है दैट इज़ ड्यू टू करंट। करंट कांस्टेंट है, इसके साथ कांस्टेंट फील्ड है। करंट को चेंज कर दे, फील्ड चेंज हो जाएगा, फील्ड चेंज हो जाएगा तो फ्लक्स चेंज हो जाएगी, और फ्लक्स चेंज हो जाएगी तो आपको इंड्यूस ईएमएफ मिलेगी। तो इस कॉइल में तो बैटरी है, हमने करंट चेंज, इसमें तो कोई बैटरी नहीं है, विदाउट बैटरी इसमें फ्लक्स चेंज हुई, जो इसमें चेंज हुई वही इसमें चेंज हुई, और उस फ्लक्स के चेंज होने से इसमें करंट आया है। दैट इज़ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट। और ये लास्ट वाली डायग्राम में आप मैग्नेट यूज़ करते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी ऐसे मैग्नेट जो करंट से आप बनाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेट मेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। आप डायरेक्ट B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, आप करंट को चेंज करें, फील्ड को चेंज करें। अब की बार आपने लूप को फिक्स कर दिया, आप लूप नहीं चेंज कर रहे, यू आर चेंजिंग करंट इन दिस लूप कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड N और S की वैल्यू, ऑटोमेटिक फील्ड चेंज हो रहा है करंट के चेंज होने से। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, एक आयरन का पीस है, इस पर कॉइल लगा दी, करंट लगा दी, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। ऐसा मैग्नेट जो करंट पे बना है, ठीक है। तो B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, आप करंट को चेंज करें B चेंज होगा। अब की बार ये लूप क्लोज है, गलवानोमीटर है, इसको नहीं आपने मूव नहीं किया, कंडक्टर को या इसको मूव नहीं किया, आपने करंट को चेंज किया है, तो फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है, तो फील्ड भी चेंज हो जाएगा तो फ्लक्स चेंज हो जाएगी। अब भी डिटेक्शन गलवानोमीटर शो करेगा।
तो ओवरऑल ये सारा इसका मकसद ये है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है, किसी भी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवा दें सर्किट में। ज़ाहिर है मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज होगी, जब मैग्नेटिक फील्ड होगा और आपके पास कोई कंडक्टर क्लोज लूप होगा, उसमें से जो लिंक हो रही फ्लक्स कांस्टेंट से चेंज करवानी है आपने, कम या ज़्यादा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब तक आप उसको चेंज करवाते रहेंगे तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलती रहेगी। जब फ्लक्स में चेंज स्टॉप हो जाएगी तो ईएमएफ प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगी। देयर विल बी नो इंड्यूस्ड करंट, नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। थैंक यू वेरी मच।